अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि हम नेस्टेशियम प्लांट के जो सीड्स हैं वो किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। नेस्टेशियम विंटर सीज़न का बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत सी कलर रेंज में आता है, और ये हाइब्रिड लीव्स में भी आता है और जो जस्ट डार्क ग्रीन कलर के होते हैं उसमें भी आता है, और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग करता है पूरे विंटर सीज़न। तो इसकी केयर पे और रख रखाव पे मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अब चूँकि अप्रैल का मंथ चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर अप होने लग गया है, तो जिसकी वजह से प्लांट्स की जो कंडीशन है कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही और इन पे सीड्स भी बन रहे हैं इस तरह से। और इसके सीड्स जो होते हैं थोड़े हैवी वेट होते हैं, दूसरे प्लांट्स के सीड्स की तरह बहुत ज़्यादा नाजुक नहीं होते, थोड़े से साइज़ में भी बड़े होते हैं। तो अक्सर औक़ात तो यूँ होता है कि अगर ज़मीन में लगे हुए हैं प्लांट्स या किसी भी क्यारी वगैरह में, फ्लावरिंग बेड वगैरह में लगाए हुए हैं आपने, तो जहाँ पे इसके सीड्स गिरते हैं नेक्स्ट टाइम वक्त आने पे वहीं पे स्प्राउटिंग शुरू कर देते हैं। बट हम लोग जो कि प्लांटर्स में गार्डनिंग करते हैं, कंटेनर्स में गार्डनिंग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बाज़ों का नीचे फर्श पे भी पड़े हुए सीड्स नज़र आते हैं। तो आज भी मैं अपने गार्डन में आई तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे सीड्स कलेक्ट कर लेने चाहिए। जैसे कि ये देखें आपको पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, एक ये पड़ा है और एक इस साइड पे ये पड़ा है। तो इनको हम कलेक्ट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से होते हैं नेस्टेशियम के सीड्स। तो बिल्कुल हल्के नहीं होते, लाइट वेट नहीं होते, इसलिए अगर ये गिर जाते हैं तो ये हवा के साथ उड़ के इधर उधर नहीं जा पाते, जहाँ गिरेंगे वहीं रहेंगे। तो अगर मिट्टी की गुड़ाई वगैरह करके तो इनको तोड़ ना दिया जाए, कट ना कर दिया जाए, तो नेक्स्ट टाइम ये इजीली दोबारा स्प्राउटिंग कर जाते हैं। तो माशाल्लाह देखें अभी भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद सीड पॉट बनने के साथ साथ फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है। और ये बहुत प्यारा प्लांट है विंटर सीज़न के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें, और बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है और ख़ूबसूरत बहुत लगता है। इसके लीव्स बहुत प्यारे लगते हैं, जैसे लोटस के लीव्स होते हैं ऐसे ही इसकी शेप होती है। जब बड़े बड़े लीव्स होते हैं तो बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। तो जब तक आपने इसके सीड्स नहीं चाहिए आपने फ्लावरिंग लेनी है, तो जितने भी इस तरह से स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको कट करते रहें। अदरवाइज़ जब देखें कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने की तरफ जा रहा है और हमारे प्लांट नज़र आ रहे हैं कि बच नहीं पाएंगे गर्मी की वजह से, तो आप पिंचिंग छोड़ दें और सीड बनने दें प्लांट के ऊपर। तो जैसे ही इन पे सीड्स बनेंगे हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे और इन सीड्स को इकट्ठा करके तो 2-4 दिन शेड में रख के तो फिर किसी भी पॉलीथीन बैग वगैरह में डाल के या किसी जार में डाल के तो हम अपने पास नेक्स्ट टाइम के लिए सेव कर देंगे और सितंबर में दोबारा से ग्रो कर लेंगे। बट ये देखना है कि जो भी सीड हमने इस तरह से उतार के अपने पास सेव करना है नेक्स्ट टाइम के लिए, उनको कम से कम भी 1 हफ्ते के लिए किसी भी डिश वगैरह में, प्लेट में या किसी जार में या किसी भी बॉक्स में डाल के तो आप शेड वाली जगह पे रखें जहाँ पे नमी ना मिले इनको, और ये कुदरती तरीके से अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। क्योंकि अगर ज़रा सी नमी भी इन सीड्स में रह जाएगी तो नेक्स्ट टाइम आने से पहले ही इनको अंदर से कोई कीड़ा मकोड़ा, दीमक वगैरह लग जाएगी या कोई भी कीड़ा इनको ख़त्म कर देगा, या और कुछ नहीं तो फंगस लग के ये सीड्स ख़राब हो जाते हैं। इसलिए अच्छी तरह से ड्राई सीड्स जो होंगे वही नेक्स्ट टाइम तक हमारे साथ रह सकेंगे। तो अभी जो सीड्स रेडी हैं वो मैं उठा रही हूँ, और जो सीड इस तरह से ड्राई नहीं है, अभी ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, उनको मैं नहीं उतारूँगी। जैसे जैसे फिर ये ग्रीन ब्राउन होते जाएंगे फिर मैं इनको उतारती जाऊँगी। तो ऐसे ही अगर आपके पास भी नेस्टेशियम के प्लांट्स हैं तो आप भी अपने प्लांट्स के सीड्स कलेक्ट करना शुरू कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम विंटर सीज़न की तैयारी में हमें परेशान ना होना पड़े नेस्टेशियम के सीड्स के लिए, और अपने घर से हम सीड्स लेके तो इजीली ग्रो कर सकें।
जो भी प्लांट नर्सरी से एक दफ़ा हमारे पास आता है तो आखिर हम पैसे लगा के लेके आते हैं मेहनत के साथ, उसकी देखभाल भी करते हैं जहाँ तक मुमकिन हो, उसकी हेल्थ का ख्याल करते हैं, गर्मी सर्दी से प्लांट्स को बचाते हैं। तो क्यों ना उनके सीड्स कलेक्ट करके हम नेक्स्ट टाइम अपने घर से ही सीड लेके ग्रो करें, तो कितना अच्छा लगता है। और वाकई बाज़ार से प्लांट्स लेके वो खुशी नहीं मिलती जो अपने हाथ से ग्रो करके सीडलिंग करके तो प्लांट बना के हमें खुशी मिलती है। तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको नेस्टेशियम के सीड्स का पता चल गया होगा कि किस तरह के होते हैं और इनको किस तरह से हमने सेव करना है। तो इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और प्लांट के साथ। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।